धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज का विजय रथ बहुत ही ऐतिहासिक धरती पे चल के आ गया है और ये जो आपका जोश और जुनून ये बता रहा है कि अब इस विजय रथ की स्पीड और बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग कहीं से भी आए हैं पर यह धरती मेवाड़ की है। इस धरती की वीरता के बहुत फरमान इस भारत देश में है। इस धरती में बहुत वीरों का जन्म हुआ है और ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिस वीरों ने कभी हार नहीं मारी, 30 साल तक लड़ते रहे, घास की रोटी खानी पड़ी पर अधीनता और गुलामी स्वीकार नहीं की। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस धरती से बात करने का आपके साथ मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज विजय रथ चलकर मेवाड़ की धरती पर आया है और मैं देख पा रहा हूं कि इस धरती में कुछ तो बात है। इतना जोशीला विजय रथ, इतना हल्ला गुल्ला अभी तक नहीं हुआ और ऐसे लोग हद यार कमाओ, आपको सल्यूट है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आपको फिर इस्तकबाल है, सल्यूट है, कमाल हो आप लोग। इतने देर से आप जमे हुए मैं देख रहा हूँ, यहाँ कुछ भाई शुरू से ही खड़े हैं, पीछे भी लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता आप लोग भाई साहब क्या समझ रहे हो। ये संज्ञा जो आप देखते हो भगवान, मैं कभी हो नहीं सकता, इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान एक शक्ति है, एक ताकत है, वो हमारी है, तुम्हारी है, हम सबकी है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि इस इंसानी रूप में कुछ अच्छे काम करने की मैं कोशिश करता हूँ। और वो सारी ताकत और हिम्मत और आज जो भी कुछ मैं हूं, ये कंपनी, मैं, मेरा परिवार, जो भी कुछ हम है, सिर्फ आपकी वजह से। वजह और वजह आप हो, आप हो, आप हो, आप ही रहोगे। देखिए, अच्छा खासा इंसान टूट जाता है जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, आए ना। हमारे अपने हमारे साथ खड़े रहते हैं तो हमेशा हमें हिम्मत रहती है, कुछ नया करने का जज्बा रहता है। आप कहते हो सर ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो सब आपकी वजह से। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सब क्यों हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार ये बात आती है कि संजीव सर जो बोलते हैं वो हो जाता है। सुना है, सुना है, सुना तो हो भी जाता है। आपको लगता होगा यार पता नहीं संजीव सर में शक्ति है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप जब कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हो तो वहां पर आपको एक अलग एनर्जी का एहसास होता है नहीं होता। जबकि वहां मूर्तियां पत्थर की हैं, वो जीवित नहीं है। जबकि मस्जिद में कुछ भी नहीं है, खाली है। वहां पर कोई भी ऐसी जीवंत चीज नहीं है जो आपको शक्ति का एहसास कराती है। फिर आपको एहसास क्यों होता है, मैं आज आपको बताता हूं। आप जीवन में अगर कुछ भी कहीं भी मांगेंगे और वहां पर लाखों हजारों आत्माएं एक समय पे होंगी और वो सारी आत्माएं शुद्ध होंगी, उनके अंदर कोई पाप नहीं होगा, सारी आत्माओं की सोच पुण्य के प्रति होगी, सारी आत्माएं शुद्धता के साथ परमात्मा से कुछ मांग रही होगी। जहां हजारों आत्माएं इकट्ठी हो जाती है वह परमात्मा का वास अपने आप हो जाता है। वह जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा। आज तुम यहाँ पर आंख बंद करके 1 मिनट के लिए कुछ भी, मैं लास्ट में कराऊंगा, कुछ भी मांग लेना, तुम्हारा पूरा हो ना हो या हो जाएगा।
क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा इन 5000 आत्माओं के बीच में पुकार कर रही होगी, और जब 5000 आत्मा एक जैसा सोच रही है, वह परमात्मा को आना पड़ेगा, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। समझ में? तो ये इंसान इस दुनिया में जो भी कुछ कर पाता है सिर्फ लोगों की वजह से कर पाता है। अगर लोग हिम्मत नहीं दे, लोग साथ ना दे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो हिम्मत, वो साथ जो पिछले 10 साल से आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने कहा था अब तक बारी आपकी थी, एडोपल 1.0, अब तक कंपनी आपने बनाई, ये ताकत दी, ये हिम्मत दी, पैसा भी दिया कुछ नया करने का, अब तक आपने दिया है, अगले 10 साल मैं दूंगा, मैं दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है, वो काम कर जाऊंगा, वो चीजें आपको दे जाऊंगा कि आपको इंडस्ट्री मजाक मिलने लगेगी, आपको मजा आने लग जाएगा, लोग आपके घर आने लग जाएंगे, लोग आपसे बात करने लग जाएंगे, आपको टीमें बनाना, टीमें चलाना मजाक लगेगा, आपको ये लगेगा कि सर ने कर दिया। ये मैं वादा करता हूं, और उसकी पहली झलक 31 मार्च 2025 को आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं उन सबको लीडर्स को जिन्होंने इस भव्य विजय रथ का आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की होगी। और उसके बाद मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आज बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी कंपनी को हुई, और मेरे बहुत प्यारे, मतलब मुझे बच्चे कहता हूं हमेशा, और मतलब जब वो आया था मेरी जिंदगी में गुजरात में, तो उस दिन ही मैंने कह दिया था बेटा तू वो आगे जाएगा। उसकी मेहनत को देखते हुए कुणाल जाधव जी आज कंपनी में रॉयल एम्बेसडर बने, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। उसके बाद यहाँ कुछ अच्छे लोग रहते हैं, ये आखिर मैं देख रहा हूँ, ये माहौल अच्छे लोगों का है। आज मैं कह सकता हूँ ऐसे इंडिया से अच्छे लोगों की कंपनी है, कह सकता हूँ। उसके बाद बहुत बहुत बधाई देता हूँ नम्रता मैडम को। नम्रता जब से कंपनी में आई है, मैंने आज तक इस लेडी को नेगेटिव नहीं देखा। 3 बच्चों की मां है, क्राउन डायमंड बनने जा रही है, क्राउन डायमंड। कैसे घर संभाला होगा, कैसे बच्चे संभाले होंगे, पति भी बिजनेस में घर से बाहर है, पत्नी भी बाहर है, एक गाड़ी पति लेके जा रहा है, एक पत्नी लेके जा रही है। तो आज मैं नम्रता मैडम आपके लिए एक शब्द कहता हूं, इस देश में जब जब महिलाओं की डायरेक्शन के नाम की चर्चा होगी, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा ही ये मेरे मन से आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में काम करना, इस सिचुएशन में इतनी मेहनत करना, महिला युवती। और उसके बाद बधाई हो भंडारी सर, आपकी स्पीच में मेरे लोगों के खड़े कर दिए, तो आप स्पीच क्या देके जा रहे हो, सही मायने में ना आप तो गेम खेल रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि और कुछ करो। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, मैं समझ गया। थैंक यू भंडारी सर, बहुत बहुत बधाई हो। और आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं स्टेज पे, जिन्होंने स्कार्फ पहने हैं, ब्लैक डायमंड एक बार खड़े हुए, ब्लू डायमंड खड़े हुए, एक बार स्टार सफायर, रूबी स्टार, तोहफा, सब खड़े हुए एक बार। कुछ एहसास हुआ आप लोगों को इस स्टेज पे आकर? कुछ एहसास हुआ? क्या एहसास हुआ? लगा कुछ पॉजिटिव सा? याद रखना मेरे दोस्त, आज से पहले किसी स्टेज पे आए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस स्टेज पे आज विजय रथ आया और मैं खुद चल के आया हूं, आज इस स्टेज पे आया हूं, आज के बाद आपकी दशा दिशा बदल जानी चाहिए, आपके अंदर की नेगेटिविटी मर जानी चाहिए, आपके अंदर का नकारात्मक खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आकर हर कपास, हर रूबी स्टार ये महसूस करे कि मैं कपास नहीं बना, मैं रूबी स्टार नहीं बना, मैंने एक सीढ़ी और पार कर ली, ब्रांड एम्बेसडर बनने की, यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर बनने की। एक नई ऊर्जा से काम करना पड़ता है मेरे दोस्त, एक नई एनर्जी से काम करना पड़ता है। पुरानी एनर्जी के साथ, पुरानी ऊर्जा के साथ तो मैं कोहरा हो गया था, मैंने 2.0 चुना मत था, क्योंकि मुझे नई मेहनत करनी है, मुझे दिन रात फिर जागना है। देखो इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद, 1000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर करने के बाद मैं
देख रहे हो, कहना था कल यहाँ था, परसों यहाँ था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक इंसान काम करते करते थक जाता है तो उसको दोबारा ऊर्जा चाहिए, और मेरी ऊर्जा ये है कि ये कंपनी अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की बनानी है, और आपकी ऊर्जा ये है कि यहाँ से जाते डबल ट्रिपल आपको बनाना है। तैयार हो? तैयार हो? और पहली बार कितने लोग आए यहाँ पर? फर्स्ट टाइम? बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए। सर आप सबके चरणों में मेरा एक बार फिर प्रणाम, और जितने हमारे परिवार के लोग हैं हम सब आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। वेलकम टू अवर फैमिली, वेलकम टू एवरीवन फैमिली। सर मुझे नहीं पता हम कहां तक सही है, कहां तक गलत है, कितने लोग हमें सही कहते हैं, कितने लोग हमें गलत कहते हैं। सोसाइटी का एक वर्ग हमें बकवास भी करता है हमारे बारे में, वो एक वर्ग हमें अप्रिशिएट भी करता है, पर हमें इतना पता है कि उंगलियां तो राम पे उठी थी, है ना? उंगलियां तो श्री कृष्ण पे भी उठी थी। लोगों ने रावण का भी साथ दिया था, लोगों ने राम का भी साथ दिया था। लोग दुर्योधन के साथ भी थे और लोग अर्जुन के साथ भी थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या कहता है, मुझे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आज तक का रिकॉर्ड है जिंदगी में, मुझे जीवन में किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि इस दुनिया में अगर एक आम आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को अगर रिच क्लास में पहुंचाने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। हाँ मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इथिकल और अनइथिकल का अंदाजा लगाना आपको आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, किसके लिए बनी थी, ये व्यापार होता कैसे, ये व्यापार करता कौन था, ये व्यापार कैसे किया जाता है, और इस व्यापार को करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट होते थे, होते हैं, होंगे, ये व्यापार की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से हकीकत में फाउंडर हुए हैं, फॉल्स हुए हैं, हकीकत में घटिया प्रोडक्ट बेचे गए हैं, पैसे दिखा के, लालच दिखा के, गाड़ी दिखा के, बंगले दिखा के। मैं सहमत हूं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। इवन 2 नंबर के प्लान चलाए गए हैं, 2 रुपए दे दो 4 रुपए हो जाएंगे 30 महीने में या 1 महीने में, वो सब बकवास है, वो सही रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं। रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अभी परसों भी मेरी मीटिंग चल रही थी एक गवर्नमेंट से, वहां के अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे भी यही बात की जो आज आपसे कर रहा हूं। मैं उनसे भी यही बात की जो आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग का सिर्फ एक मतलब है। अब उसपे कितने गाड़ी मिले, कितने बंगले मिले, कितने पैसे मिले, वो बाई पार्ट है। वो तो इंसान कोई भी काम करेगा, कुछ भी बेचेगा, किसी का भी बेचेगा तो पैसे तो कमाएगा। आप सीमेंट बेचोगे तो भी कमाओगे, सरिया बेचोगे तो भी कमाओगे, परचून की दुकानदार चलाओगे तो भी कमाओगे, सब्जी बेचोगे तो भी कमाओगे, पर डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब है। तो ये मैं जानकारी इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं कि आप पहली बार आए भाई साहब, आप हमारे साथ आए हैं, लेकिन जिंदगी में आपका मन करे सुन के डायरेक्ट सेलिंग, तो जब भी करे किसी अच्छे आदमी के साथ करे, अच्छी कंपनी के साथ करे। ये ज्ञान आपको होना चाहिए, ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1886 में बनी थी, 1886 आज नहीं बनी है। 1886 में इंडस्ट्री बनी थी, और सिर्फ इसलिए बनी थी कि इस इंडस्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट बना के बेचे जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बिकते थे वो मार्केट के कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आदमी प्रोडक्ट बनाता है। अगर एक कंपनी साबुन 15 रुपए की बेच रही है तो सारी कंपनी 15 रुपए की साबुन निकालती थी। एक कंपनी नमक 10 रुपए का बेच रही है तो सारी कंपनी 10 रुपए का नमक निकालती थी। 11 रुपए का नमक कोई नहीं लाया था, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया प्राइस भाग में फंसी हुई थी, सारे प्रोडक्ट प्राइस भाग में फंसे हुए थे। जो रिसर्च एंड डेवलप करने वाले लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो कुछ समाज को अच्छा देना चाहते थे, अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते थे, समाज का भला करना चाहते थे, वो भला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी और समाज अच्छे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का माध्यम क्या था? दुकान है ना भाई, दुकान से बेचोगे और कहां से बेचोगे? तो दुकानदार प्रोडक्ट रखने को मना कर देता था। दुकानदार कहता था भाई तेरी क्वालिटी तू अपनी जेब में डाल, मेरे यहाँ जितने प्रोडक्ट इस तरह के बिक रहे सबका 100 रुपए रेट है और 20 रुपए कंपनी मुझे कमीशन दे रही है। तू कह रहा है कि मैं 300 रुपए का तेरा प्रोडक्ट बेच दूं, मैं कहां से बेच दूं?
तू कमीशन चाहे मुझे 40 रुपए दे, लेकिन जब दुनिया 100 रुपए का बेच रही है तो मैं तेरा 300 रुपए का नहीं बेचूंगा। तो जो भी लोग दुनिया में इनोवेटिव थे, समझ रहे, जो भी लोग दुनिया में इन्वेंशन करते थे, जिनके भी ब्रेन अच्छे थे, दिमाग अच्छे थे, जो साइंटिस्ट थे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, उन सब ने हार मान ली थी कि भैया समाज में हम तो कभी अच्छे प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कुछ कंपनियों को अपने स्टोर खोलने पड़ेंगे। ये जो आप देखते हो ब्रांड, आपने देखा है कि आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ जिसमें सभी कंपनी के कपड़े, वहां लोकल ब्रांड है, और आप एक ऐसी दुकान पे जाओ जहां सिर्फ उसी ब्रांड के कपड़े हैं, वो अपनी ब्रांड बना के लास्ट में मजबूर हो गए कि दूसरे दुकानदार को उनका माल रख नहीं देते, तो उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोली, अपनी अपनी दुकान बनाई, अपने अपने शोरूम खोले। इसलिए आज भी वो ब्रांड है, 100 साल पहले भी ब्रांड थे, अपने 500 साल में ब्रांड है, लेकिन और दुकानों में उनके प्रोडक्ट नहीं रखे, राइट? समझ में आ गई? तो ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में स्किन प्रोडक्ट बने थे। सबसे पहले स्किन प्रोडक्ट बने, वो ऐसे स्किन प्रोडक्ट बने जो मार्केट के सबसे बेहतर उस दिन भी थे और आज भी है। और ये इंडस्ट्री रियली बताऊं तो महिलाओं के लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी थी लेडीज के लिए, कि लेडीज जो काम धंधा नहीं कर, घर के काम करती है, उसके बाद फ्री टाइम जो होता है, उस फ्री टाइम में लोगों को जाके बात कर ले, प्रोडक्ट के बारे में बता दे, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करे, ना कि बेचे, एक्सपीरियंस शेयर करे, प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करे, और उसकी प्रोडक्शन लेडीज खरीदे, उसको 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। दोस्तों ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे, धीरे धीरे अमेरिका में सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया गया कि यार यहाँ को अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो इलाज बाजार में नहीं होता, जो अच्छे प्रोडक्ट बाजार से नहीं मिलते, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कर पा रहे, तो लोगों ने इसे धीरे धीरे लिया, हाथों हाथ लिया, और ये इंडस्ट्री कब पार्ट टाइम से फुल टाइम हो गई, कब ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम इनकम से फुल टाइम इनकम होगी, किसी को पता नहीं चला। और आज ये इंडस्ट्री कैरियर ब्रेक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, कैरियर ब्रेक। मुझे ये बताओ, अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचना अच्छा काम है? बताओ। अब जब आप प्योर देसी घी का माल बनाओगे तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा पैसे में बेचना भी पड़ेगा। नकली माल बनाओगे तो पैसे लगेंगे नहीं, और उसी रेट में बेचना पड़ेगा जो बाजार में बेच रहे हो। तो इसलिए इस इंडस्ट्री का इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कारण था क्वालिटी प्लस बेचने के लिए। लेकिन ये इंडस्ट्री आज आप कहते हो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या दिया, मैं आपको बताता हूं। इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को वेलनेस से कनेक्ट किया। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ अच्छी कैसे रहती है उस इंडस्ट्री ने बताया। भाई और कोई कंपनी ने बताओ कितनी संस्थाएं चलती है जो आपके घर घर आके बता रही है ऐसे अच्छे खाओ, ये मत खाओ, ये यूज करो, ये यूज मत करो, ये प्रोडक्ट अच्छा करो, बताओ कितनी संस्थाएं चलती है। अगर चल रहे हैं ना तो वेलनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री हकीकत में जो भी कुछ लेके आई थी सोसाइटी की हेल्प के लिए लेके आई थी, सोसाइटी के फायदे के लिए लेके आई थी। दूसरा इंडस्ट्री इसलिए आई थी कि जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, अच्छी डिग्रियां नहीं ले पाए, घर में पैसों का अभाव था, घर में कोई मजबूरियां थी, जिम्मेदारियां थी, आगे नहीं बढ़ पाए, वो लोग आगे बढ़ पाए। वो लोगों को यहाँ पर आने के लिए या काम करने के लिए ना पैसा पूछा जाता, ना टैलेंट पूछा जाता, ना डिग्री पूछा जाती, ना टेंडर पूछा जाता। कोई भी आए, कभी भी आए, किसी उम्र में आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करके करोड़ों अरबों रुपए बनाए। ये इंडस्ट्री कहती है सिर्फ आपकी हिम्मत चाहिए, आपका जज्बा चाहिए, आपके सपने चाहिए, पूरे करने को हम तैयार हैं, चाहे आप दुनिया समाज से कोई भी। अब आप लोग ये फैसला करके बताना ये अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम है, इस सोसाइटी के हित में है या अहित में है, सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं, तो आप अपनी बात रखिए। और दुनिया में कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी की बात करते हैं, एडवोकेट क्या बनाती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाती है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाती है, पोएट्री के प्रोडक्ट बनाती है, मसाला बनाती है। अब एक एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उन प्रोडक्टों को बनाते हैं जो आपको भूल चुके थे, जो आपको अंग्रेजी लोग भुला चुके थे, जिनसे आप लोग अलग हट चुके थे। ना कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बनता था क्योंकि आयुर्वेद में पैसे खत्म हो चुके थे, सब अंग्रेजी डॉक्टर बनते थे कि अंग्रेजी डॉक्टर को इतना पैसा मिलता था। हम उसी आयुर्वेद को लेकर आपके बीच में आते हैं,
दोबारा उससे आपको कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा आपकी परंपरा से आपको जोड़ रहे हैं, दोबारा आपकी संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं वो दवाइयां खाओगे, साइड इफेक्ट होंगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं बचोगे, पर यह गारंटी है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट असर करे ना करे पर साइड इफेक्ट नहीं करे। नंबर 1, हमने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए 10 साल से। आज कंपनी काम कर रही है, नई कंपनी है नहीं भाई साहब, नया कुछ है नहीं, कोई नई बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, डालो AWPL रिजल्ट्स, AWPL रिजल्ट्स डालो। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी मिल जाए जिसमें रिजल्ट नहीं आती हो तो मेरे पास आ जाना। इस आयुर्वेदिक प्रोडक्टों ने, एसपीएस के प्रोडक्टों ने उस दुनिया की उन लाइलाज बीमारियों को खत्म कर दिया जहां साइंस आ गई थी, और आयुर्वेद जी। और आप लोग बताओ, ये अच्छा काम हुआ समाज के लिए, बुरा काम हुआ? आज आप लोग हेल्थ से जुड़े, आपको आप हमारे साथ काम करो ना करो, कुछ ज्ञान तो मिलता है ना, मिलता है ना। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए अच्छा है, क्या शरीर के लिए बुरा है। भाई साहब आज जब मैं देखता हूँ लोगों के घरों में बीमारियां, ऐसा दुख होता है 40 साल का बच्चा हो गया, 50 साल का बच्चा हो गया, रातों रात कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, रातों रात घरों में बीमारियां निकल जाती है। उसके बाद क्या होता है? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। हिंदुस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 150 करोड़ की जनसंख्या है, कितने लोगों को संभालेगा? 5-6 एम्स बन गए, कितने लोगों को संभालेंगे? सिर्फ हमारे देश में ऑथेंटिक इलाज अगर कहीं होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होता है। वाकई में दुनिया में बेस्ट डॉक्टर अगर किसी देश के पास है तो हमारे एम्स में। लेकिन क्या हम सबका नंबर आ सकता है? क्या हम सब दिखा सकते? ये नहीं कहता बेस्ट है, बेस्ट। वो लोग रिसर्च पे काम करते हो, लालच पे काम नहीं करते। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन सबका नंबर नहीं आता। आज मैं देखता हूँ कि बीमारियों के नाम पर आज एक घर की पूरी, मैं कहता हूँ जमीनें बिक जाती है लोगों के साथ, घर बिक जाते हैं लोगों के, क्योंकि इंसान अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बनाने के लिए आखिरी हद तक लड़ता, आखिरी हद तक, चाहे घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन फिर भी लड़ता रहता है ये सोच के कि किसी भी तरह अपने बाप को बचाऊंगा, माँ को बचाऊंगा, पर बच नहीं पाते। और मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं साहब कि पिता अपने बेटे को बोलता मुझे मर जाने दे, 5 बीघा जमीन अगर बेच देगा तो तू क्या खाएगा। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, ये लड़ाई हो रही है। हम ये कहते हैं भैया हमसे कितना सुधरेगा समाज हमें पता नहीं, कितना हमारी बात मानेगा पता नहीं, पर इतनी गारंटी है लोगों को गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर आपको बीमार नहीं होना तो ये चीजें नहीं खानी है, और आपको बीमार होना तो आपको ये चीजें खानी है। आज मैं देखता हूँ जिस लेडीज को देखता हूँ, परसों मेरे खुद के सगे चाचा के लड़के के बच्चा हुआ परसों, मैं बाहर था, गलती से मैं पता नहीं गया थी, घर पे डिलीवरी करा लेना, हॉस्पिटल ले गया, मुझे खुश होकर बता रहा भैया लड़की हुई है। तो मैंने कहा कहाँ हुई? बोला हॉस्पिटल में। मैंने 100% ऑपरेशन हुआ, बोला भैया हुआ है। क्यों भाई? नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गया, क्यों? अब डिलीवरी जैसी प्रेग्नेंट हो जाएगी, बाल्टी मत उठा, पोछा मत लगा। अरे पोछा लगाएगी, बाल्टी उठाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर 4 पे सोएगी तो सिजेरियन नहीं होगा। भाषण में आ रही है। दूसरा, पैसा ज्यादा मिल जाता है सिजेरियन में। तो आप देखो तो सही समाज में हो क्या है, हम कितने गलत है कितने सही है, फैसला आप लोग करते हैं ना। समाज में हो क्या रहा है? आज आपको बीमारी के नाम पर लूटा जा रहा है, आज आपको फीस के नाम पर काटा जा रहा है, आप मर रहे हो, किसी में कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा जब तक आप फीस जमा नहीं कराओगे। मानवता क्या होती है इस कलयुग में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कतई कोई किसी के प्रति आपको संजीव सर लाओ, मेरे पास लाओ, आप अपने गांव का सबसे गरीब और वो सब फ्री प्रोडक्ट दो, बात तो लाने से फ्री प्रोडक्ट दो, पूरी जिंदगी फ्री प्रोडक्ट मेरे पास आगे सर मेरे गांव का गरीब आदमी नहीं ले सकता, किसी बात में लगा नहीं। मानवता तो यही होती थी। मानवता तो क्या? किसी दुखी की मदद करना, जो परेशान है उसके साथ खड़ा होना, इसी को मानवता कहते होंगे। आज क्या मानवता है? आपका एक्सीडेंट हो रखा, आप तड़प रहे हो, पैर कटा पड़ा है, एडमिट नहीं होगा जब तक फीस जमा नहीं होगी। आज ये लोग सिर्फ दौलत के गुलाम बन चुके हैं। आज आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो गांव से आए, गांव से जो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं अभी? अच्छा आप लोग गांव में रहते हो, चलो मेरा प्रैक्टिकल देख लेना। अपने गांव में जाना परचून की दुकान पे, ना हल्दीराम की भुजिया मिले ना बीकाजी की भुजिया मिले।
आपको मिलेगी हल्दीराम की भुजिया। साला कौन हल्दीराम, कौन सी भुजिया? गारंटी से बता रहा हूं। मतलब हर व्यक्ति के दिमाग में गरीब आदमी के साथ खेलना है। गांव में जो लोग हमारी जनता बसती है उनको बर्बाद करना है, उनको शरीर से खत्म करना है। भाई साहब, गांव की परचून की दुकान पे आपको ओरिजिनल मसाला नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बिस्किट नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नमकीन नहीं मिलेगी। आपको 50 ब्रांड के नाम मिलेंगे, जिन ब्रांडों का अगर छापा लग जाए ना फूड डिपार्टमेंट का तो उसी टाइम पकड़ी जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि हमारे गांव का जो व्यक्ति है वो शरीर में भोला है, उसका कुछ नहीं पता बीकाजी क्या, हल्दीराम क्या, एमडीएच क्या, कैच क्या है, एवरेस्ट क्या है। जो अच्छी कंपनी है, अच्छे मसाले, उसे नहीं पता। वो तो बेचारे को धनिया चाहिए, मिर्च चाहिए। तो लोग इस हद तक ले चुके हैं। आप धनिया के नाम पे गधे घोड़े की लीद बेचते हैं। भाई साहब, आपको पता है? पता ही नहीं पता। कितनी बार टीमें मिर्च ईट पीस देते, ईट और मिर्च बना देते, आपको पता नहीं पता। देसी घी की कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है रोज, पता नहीं पता। नकली देसी घी बनाने की, नकली पनीर बनाने की कितनी पकड़ी जाती है। मतलब हर आदमी को आप में एक धंधा दिखता है, हर आदमी को आप में सिर्फ पैसा दिखता है, हर आदमी सिर्फ कैसे भी आपको जान से मार के पैसा कमाना चाहता है। और भाई साहब, वो लोग आपको अच्छे लगते हैं और हम लोग आते हैं, ये तो चैन सिस्टम है, ये तो आदमी बनाने का काम है, ये तो नेटवर्क बनाने का काम है, ये तो बदलाव काम है। और जो तुम्हें गधे की लीद खिलाना वो बहुत बढ़िया काम है। जो तुम्हें ईट पीस के खिला रहा है, नकली दवाइयां बेच के कमा रहा है, वो बहुत बढ़िया काम है। जो तुम्हारे बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा रहा है वो बहुत अच्छा काम है। हम ये काम तो नहीं कर रहे ना, आए ना? तो मेरे भाई, थोड़े से बुद्धिमान बनो। बहुत मुश्किल से जिंदगी में मौका मिलता है अच्छे काम में साथ देने के लिए। आज वो मौका लेके आए हूं आपको। बुरे काम में दुनिया साथी होती है, अच्छे काम के साथी बनो। दुनिया को जहर बेचकर, जान से मारकर पैसे कमा रहे, बर्बाद कर शरीर, घर बर्बाद कर पैसे कमा रहे। आज पंजाब के घरों में जाकर देखो, नए नए बच्चे, जवान बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। कौन कर रहा है? इस समाज के, सोसाइटी के लोग ही कर रहे हैं। आज हमें क्या खुशी होती है काम करके मालूम? मेरे पास कई माँ बाप आए, बोले सर बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, आपने हमें नया जीवन दे दिया। मैंने कहा क्या दे दिया? बोला सर हमारा बेटा बहुत बड़ा शराबी था, जब से आपकी कंपनी में लगा है शराब भी छोड़ दी। मतलब उस बात को खुशी इस बात की थी कि पैसा क्या कमा रहा है, मतलब नहीं कि अच्छे लोगों के बीच में गया है। तो मेरे भाई, ये काम हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से लोगों के घर जाके बता रहे, ये खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैन मेड फूड मत खाओ, गवर्नमेंट फूड खाओ, परमात्मा ने जो खाना बनाया वो खाओ, इंसान का बनाया खाना मत खाओ, इंसान ने जो भी बनाया लालच के लिए बनाया है, इंसान ने आपकी जिंदगी जीने का खाना बनाया है और भगवान ने आपको जिंदगी देने का खाना बनाया। गलत काम कर रहे हैं क्या? हरामी हमारे प्रोडक्ट लेता है? लेगा नहीं लेगा, हम तो यही काम करते रहेंगे। कोई लेगा नहीं लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ आएगा नहीं आएगा, हमारा यही काम है भाई। हम तो रोज स्पीच देते हैं, रोज स्टेज पे जाते हैं, सबको बताते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ। कोई साथ दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हमें इतना पता है कहीं ना कहीं उसके खुद के जीवन चर्या में, दिनचर्या में जरूर फर्क पड़ेगा। वो जरूर अंग्रेजी खाने को लात मारेगा और देसी खाने को अपनाएगा। एक चीज पैसा खुशी देता है, मैं मानता हूं, लेकिन दुआओं के साथ जो पैसा आता है वो अति महाखुशी देता है। उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। राइट? तो ये काम आज हम लोग करते हैं। हम लोगों को कहते हैं छोड़ दो नूडल्स, छोड़ दो पिज्जे, छोड़ दो बर्गर, छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक। और सुनो, एसलीपर्स वेलनेस आने वाले दिनों में एक ऐसा ड्रिंक लॉन्च करने जा रही है, किसी को पिला देना ऐसी की तैसी कोल्ड ड्रिंक होगी, अपने परिवार में कोई नहीं पिएगा। ऐसा ड्रिंक बना के दूंगा कि उन ड्रिंकों से फ्रेश हो जाए। जिसको पिला देना, किस मेहमान को थैंक यू बोल के जाएगा और कहेगा वाह क्या बनाया आपकी कंपनी ने। भाई ये चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इन चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज एसलीपीएस आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाती है, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाती है। 10 साल में साबित कर चुके हैं हम लोग कि वर्ल्ड में अगर सबसे टॉप क्वालिटी आयुर्वेदा है तो एसलीपीएस बनाती है। आज हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाते हैं,
एग्रीकल्चर के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? आते नहीं आते? आज जो फसलें, जो जमीनें डाई ने, यूरिया ने बर्बाद कर दी थी, केमिकल ने, वहाँ हम लोग केमिकल हटा दिया, आज हमने भूख उठा दिया, आज हमने और अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दिए। आज किसान आगे बोलता है सर मजा आ गया, खेती भी बच गई और फसल भी ज्यादा हो गई। आज मसाले बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी आता है धनिया, मिर्च और क्या नाम है, हल्दी तो मैंने लॉन्च कर दी और मसाले भी तक नहीं है, जबकि मैंने कंपा प्रोडक्ट है, आएंगे भी नहीं। जिस दिन तक नहीं आएंगे, जिस दिन तक मैं हिंदुस्तान का कोई मसाला नहीं उतारूंगा, लेकिन जब आएंगे लेबोरेटरी में दे देना, सब्जियों में डाल देना, जो खाना बनाते हो डाल देना, पूरे बाजार के मसाले एक तरफ होंगे और ऐसे देश का मसाला एक तरफ होगा। मेरी बात तो क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें सबसे बेहतर प्रोडक्ट आके देना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट आप अपने रिश्तेदारों के घर लेके जाओगे, मामा फूफा चाचा के घर लेके जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमें कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का काम है, इसलिए मुझे दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। और जो प्रोडक्ट अब तक बेस्ट थे वो तो रहेंगे, जो प्रोडक्ट होते वो सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। 31 मार्च 2025 में नई जीरो सामने आ जाएगी। समझाइए आप जितने भी नए लोग आए भाई साहब, एक बार और हाथ खड़ा करो। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अभी हमारे लोगों को लोग कहते हैं अरे ये तो बनाते हैं, तो बात बहुत करते हैं, तो प्लान देने आगे, प्रोडक्ट समझाने आगे। सुनो भाई, हर घर में दिक्कत है, किसी का शुगर हो रखी है, किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी के घुटनों में दिक्कत है, किसी के माइग्रेन है, किसी को कुछ। हम नहीं आते तो भी तो तुम कहीं जाते हो, हम नहीं आए तुम्हारे पास, हमने प्रोडक्ट लेके कहीं तो जाओगे, घुटने कहीं तो दिखाओगे, लीवर कहीं तो दिखाओगे, शुगर को कहीं तो दिखाओगे, कहीं से तो ठीक होके आएंगे। वो कौन सा फ्री में इलाज कर देंगे तुम्हारा? ऐसा महात्मा कोई नहीं है जो तुम्हारा फ्री में इलाज कर देगा। अब हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं लोग प्रोडक्ट देके चला गया, महंगा देके चला गया। अच्छा, घुटने चेंज होने में 3 लाख रुपए लगते हैं और वैसे घुटने रहते नहीं जैसे ओरिजिनल होते हैं, डुप्लीकेट होता है। अब हम ये कहते हैं भाई साहब आपको शुगर है? बोला हाँ जी। कितने साल से? 15 साल से। तो भाई साहब इलाज चल रहा है। बोलिए खा रहे हो, तो हमारा भी डायबिटो खा लो। फिर बोला या तो ठीक हो जाओगे, पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, और नहीं हुए तो सोचना 15 साल में एक नया डॉक्टर हो मिल गया। नहीं आप बताओ इसमें क्या गलत है? आप घुटने आपके तो डॉक्टर ने बोल दिया चेंज होने, तो होने, नहीं तो चल नहीं पाओगे। 3 लाख रुपए आपको देंगे, हम बीच में आ जाते भाई साहब रुको, एक बार रुको, चेंज तो करनी है घुटने, एक बार हमारा प्रोडक्ट लेके दे दो, ऑर्थोडॉक्स ले लो, ठंडक ले लो, एक बार ले लो। बोला फिर ठीक नहीं हुआ तो भाई साहब 15,000 रुपए लगेंगे, ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? सोच लेना 3,15,000 का ऑपरेशन हो गया, और ठीक हो गया तो मैंने कहा साहब 100 साल तक दुआ देगा जब तक मरेगा। और तक कहना थैंक यू एसएलपीएस, थैंक यू एडब्ल्यूपीएस कि ऐसे प्रोडक्ट देगी मेरे घुटने बचा के। एक बात बताओ, जो लेडीज 20-20 साल से मां नहीं बन पाई, आज वो माँ का सुख ले रही है गैमोडो को ठंडा ब्लास्ट से। अरे लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या इसकी कोई कीमत है क्या? औलाद के सुख की कोई कीमत है क्या? अरे वो सुख 10 साल में हमें लाखों लेडीज को दे दिया। क्या बात करते हैं, क्या बात करोगे एडब्ल्यूपीएल, क्या कंपेयर करोगे एडब्ल्यूपीएल से? एडब्ल्यूपीएल दिमाग वाले की कंपनी है ही नहीं, ये दिल वाले की कंपनी है। यहाँ जो कुछ होगा नियत से होगा, ईमानदारी से होगा। यहाँ कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है। अभी शहद का जमने लगा था, है ना, जमने लगा, लोगों ने कहा मैंने चेक करा में क्या होगा, शहद तो अच्छा है सर, लेकिन जम रहा है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे कि जमा हुआ शहद अच्छा है। मैंने बंद कर दिया, बेचना नहीं मिलेगा भैया। अब जब शहद आएगा, दुनिया का नंबर 1 शहद आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, आएगा तो दी बेस्ट आएगा। ये है लोग, इसको कहते हैं सीक्रेट सर्विस। अब मुझे ये बताओ, समाज की इस तकलीफ में समाज का साथ देना, समाज को बीमार ना होने देना, और बीमार हो गया तो चंद रुपयों में उसको ठीक कर देना, और अगर ठीक नहीं हुआ तो कम से कम उसे ठीक रहने का ज्ञान दे देना। भाई साहब ये अच्छा काम है, बुरा काम है? आप लोग बताओ, अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है, करना है।
इतना फर्क है, समझे? हमारा पेश कर लोगे तो पूरी जीवन के लिए दांत स्वस्थ कर लोगे, इतने फर्क है। बाजार में पेश मिलते हैं, वो पेश मिलते, गारंटी है अगर एससीपीएस के पेश से बेहतर पेश आप बाजार से लाके दे दो, मैं अभी के अभी एससीपीएस दूंगा। ये काम हम लोग करते हैं। साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? साथ देना नहीं चाहिए, हाँ नहीं हाँ या ना? क्या करना है साथ देने के लिए? जो आपको लेके आया है उसे कहो प्रोडक्ट दे। मत करो हमारी कंपनी में काम, मत चुनो हमारे साथ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम नहीं करते कोई बनावटी दिखावटी बातें, हम नहीं करते कोई आडंबर, हम नहीं करते कोई ऐसी लालच देने वाली बातें, ऐसी बातें मक्खनबाजी नहीं। इस्तेमाल करो भाई, साबुन लगाओ, पेस्ट लगाओ, तेल खरीदो, डायबिटीज का प्रोडक्ट खरीदो, किसी का ही खरीदो, पहले इस्तेमाल करो। अगर मजा आए तो साथ आना, और नहीं आए तो कहने पैसे खराब हो गए। भाई साहब गारंटी देते हैं एक दिन ये कंपनी आपके आशीर्वाद से इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया में राज करेगी। तैयार हो? तैयार हो? अब एससीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आपको? बताओ भाई, बताओ बताओ आप लोग कितनी हमारी बात है? आते नहीं आते? मजा आ रहा नहीं आ रहा? एक होटल में काम करने मजा आ रहा नहीं आ रहा? कई बार लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। मेरी मेंटलिटी क्या है, आप बिलीव करो ना करो, मुझे आज तक 10 साल हो गए काम करते हुए, 10 साल में आज तक आपने किसी अच्छी कंपनी की बुराई करते देखा है? किसी भी स्टेज से बताओ। आपने एक ही एमडी देखा है दुनिया में जो एमडी का भी नाम लेता है कि भाई एमडी नहीं होती तो दुनिया न्यूट्रिशन नहीं जानती। किसी माइकल लाल के अंदर हिम्मत नहीं, किसी कंपनी मालिक के अंदर हिम्मत नहीं दूसरी कंपनी का नाम लेते। ये आदमी आरसीएम का भी नाम लेता है कि अगर आरसीएम नहीं होती तो दुनिया राइस ब्रांड नहीं जानती। कोई नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं किसी से अच्छी कंपनी से कभी मेरा कॉम्पिटिशन नहीं रहता। मैं कभी अच्छी कंपनियों के खिलाफ बात नहीं करता और मैं बुरी कंपनियों के खिलाफ भी बात नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ बात करता हूँ अपनी तरक्की की और अपने प्रोडक्ट की और अपनी क्वालिटी की बात करता हूँ। आज एससीपीएस यहाँ तक क्यों आई जानना चाहोगे? क्योंकि एससीपीएस के मालिक ने कभी इधर उधर दिखाएंगे कौन क्या बना रहा है, क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान है। हैरत में रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग। वो मालिक जब मेरे साथ बैठते हैं, सर आपको पता नहीं उस कंपनी का प्लान क्या है, उस कंपनी का प्रोडक्ट, ऐसा मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं। मैं दूसरी कंपनी का प्लान देखता हूँ, प्रोडक्ट मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। यही कारण है क्योंकि क्यों मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन सिर्फ खुद से है कि और बेहतर हम कैसे बने, और बेहतर हम अपनी कंपनी के लिए कैसे करें, और बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं, और बेहतर प्लान में क्या डालें कि हमें लोग पूछ रहे हैं। सिर्फ हम अपने लोगों की पहल के लिए काम करते हैं। और सर इसीलिए आज कह सकता हूं हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग वाले बच्चे अपने को प्यार करते हैं। उनको पता है कि संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग को प्यार करते हैं, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी को प्यार करते हैं। और मैं चाहूंगा कुछ लोगों को आपसे रूबरू कराना जो पहली बार आए। तैयार है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देते हैं? पहले आप बताओ, देते हैं नहीं देते? हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते? एक तेज जवाब चाहिए, देते हैं नहीं देते? तो मैं बुलाना चाहूंगा कुछ लोगों को जो अपनी कहानी अपनी सुनानी बताएंगे। आइए प्लीज आइए, फटाफट आइए। अरे फटाफट आओ भाई, जो भी है। अब ये देखो, ये लोग ना तो कोई नेटवर्क का भाई साहब ऐसा नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। सुनो अभी देखो, ये व्यक्ति भाई साहब एक नॉर्मल इंसान है ना ये शाहरुख खान है ना अमिताभ बच्चन है ना अजय देवगन, जो किसी कंपनी का ऐड करेगा। आप अपना गांव बताओ, अपना काम बताओ और बताओ आपको क्या दिक्कत थी। मेरे गांव विद्या राव भी है जो इस उदयपुर मेवाड़ स्टेट का ही एक ठिकाना है और वहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। मोहनलाल नागदा मेरा नाम है और मेरी धर्मपत्नी के किडनी में 29.6 की पथरी थी। 29.6 जी। तो
मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे इस तरह की प्रॉब्लम है, बोले सोनोग्राफी कराओ और आपको जो भी दिक्कत होगी हम क्या बोलते हैं उसको हाँ बताओ ऑपरेशन। हाँ वो ऑपरेशन से ट्रेस करके इसको पत्रिका निकाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई कितना खर्चा आएगा, बोले 50,000 का खर्चा आएगा। तो इसी दरमियान क्या होता है कि मेरे पत्नी के जीवन में और मेरे जीवन में महागुरु जी आपकी कृपा से मेरा संपर्क होता है। मेरे गुरु तो अपने मुकेश जी बैरागी, तो उनने मेरे को सलाह दी भाई आप ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो और हमारे AWPL कंपनी के प्रोडक्ट जो आपकी पत्नी की शिकायत और गुरु जी ने मेरे को दोस्तों स्टोन डॉक करके जो इनका प्रोडक्ट है वो दिया। 3 महीने से लगातार लिया और महागुरु जी ने आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप बड़े उम्र में आपकी पत्रिका हुई नहीं हुई। अभी मैंने सोनोग्राफी कराई 8 दिन पहले, तो गुरु जी वो 6 mm की मात्र बची है और अभी 3 महीने की ज्यादा है। गुरु जी ने मुझे दिया कि आप 3 महीने से इसको रेगुलर देना, अभी 2 महीने हुए हैं और इतनी बड़ी बढ़िया राहत मिली। मैं मेरे जीवन में आपका एहसान और मेरा कोई एहसान नहीं है, पैसे भी होंगे भूल नहीं सकता हूँ। और दोस्तों आप सभी अपने लिए कल्पना करो कि अगर अपने जीवन साथी को पीड़ा होती है तो अपने खुद को पीड़ा होती है, उससे ज्यादा दर्द होता है। थैंक यू भाई साहब। और अगर अब ये एक आम आदमी इनका गाँव देखो, इनका नाम देखो, सोनोग्राफी इनकी पत्नी की रिपोर्ट देख के आ जाओ, तब तो भरोसा कर लो। और ये सब AWPL कंपनी के प्रोडक्ट का और ये सब ऊपर वाले की कृपया है। महागुरु जी का लाइव प्रोग्राम बार बार देखता रहता हूँ, तो मैंने एक सीख ली जीवन में। महागुरु जी हमेशा ये फरमाते हैं कि अपने प्रोडक्ट में जाना तो अपने को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पूरी अंतरात्मा से सच्चाई के साथ कहता हूँ कि इस पावन मंच से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो मैं कह रहा हूँ एक सत्य है। अब बताओ खाली बदली चाहिए बताना चाहिए। थैंक यू। आप भाई साहब सही बताना भाई साहब, बनावटी बात नहीं चाहिए अपने जो है सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अतुल भाई ठक्कर, मैं गुजरात से हूँ, फ्रांस से रहने वाला हूँ। और सुनो, मेरा एक दोस्त था, उसको 10 साल हो गया था शादी करने के लिए और उसने अहमदाबाद तक बताया उसको वाइफ को, लेकिन 5 लाख 6 लाख 7 लाख खर्चा कर दिया, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती और डॉक्टर ने मना कर दिया ये बहन माँ नहीं बन सकती। और मैं और मेरे सीनियर कड़ू भाई देसाई उसके पास के मेरे दोस्त था, इसलिए मैंने उसको कहा ये प्रोडक्ट है और तू यूज कर तो क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। इसलिए हमारा तो विश्वास किया और राखा भाई गुम्माजी पटेल चौधरी है, उसने हमारी बात मानी और उसने प्रोडक्ट 3 महीना का सिंगल ब्रांड और गैनाडोल और डिमोडोल और यूज कराया 3 महीना और आज वो बहन को 7 महीना प्रेगनेंसी है। आपने बहुत बढ़िया, आपने भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों ये मेरे पास नहीं है, ये तुम्हारे भारत देश की पृथ्वी में धरती में ताकत है, ये अपने पास नहीं है। ये हमारी माँ जो है ना, भारत माँ, इसके गर्भ में बहुत ताकत है, बहुत चीजें छिपी हुई है। अभी तो देखो आने वाली दुनिया में भारत क्या करेगा, पूरे विश्व को, पूरा विश्व एक दिन भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, याद रखना। और उसमें सबसे बड़ा काम आयुर्वेदा करेगा, याद रखना, सबसे बड़ा काम आयुर्वेदा करेगा। लोग नरक बन के मरेंगे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से खाएंगे, वो काढ़े पिएंगे और फिर बचेंगे। याद रखना जी, बताइए। नमस्ते गुरु जी, मेरा नाम रश्मि कुमार है और मैं आमरोड से हूँ। मेरे भैया जो बॉम्बे में रहते हैं, उनको 2 महीना पहले डायबिटीज थी 400 450, उसके वजह से उनको आंखों में दिखना बंद हो गया था। एक आंख का ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था, उससे कम दिख रहा था और दूसरे आंख का बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसे हाथ लगा के चल रहे थे, अंधे हो चुके थे। हाँ सर, डायबिटीज से अंधे हो चुके थे। हाँ। तो मैं इस संस्था से जुड़ी थी, तो मैंने मेरे भाभी को बोला आप भैया को यहाँ लेकर आओ, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। फिर मेरी भाभी पकड़ के उनको यहाँ लेकर आई
फिर अपने जो संस्था के आई ड्रॉप है और राइबो ड्रॉप मैंने उनको दिया। मात्र 17 दिन में उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और आंखों से दिखने लगा और उनके डायबिटीज भी अभी बहुत अच्छी 150-200 के लगभग है। दूसरे महीने का भी प्रोडक्ट मैंने उनको दे चुकी हूँ और उनके सब बहुत अच्छे से आंखों से दिखने लगा? सर बहुत अच्छे से दिख रहा है और वो बॉम्बे अकेले आए तो मेरी भाभी पकड़ के लेके आएगी और 1 महीने बाद वो खुद अकेले गए मुंबई। धन्यवाद गुरु जी। बस ये हमारे फैमिली का आशीर्वाद तो ये लोगों को हुआ, बस दुआएं चाहिए जी वैसा बोलो जी। नहीं। मेरा नाम विजय सिंह पवार है, एकलुना टिक्कान का रहने वाला हूँ धार जिले से। मेरे को 7-8 साल से सोरासिस थी। सोरासिस जी। सोरासिस जो बीमारी है इसे लाइलाज बोलते हैं। पूरे शरीर के अंदर एलर्जी होती है, पूरे शरीर में थी सर, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक, और जिंदगी नरक होती है। नरक मीन्स नरक, पूरा मवाद ये पस वगैरह बहता रहता है, ऐसे होता है ना। सर मैं कहीं जाता था रेस्टोरेंट में तो कभी कपड़े नहीं बदलता था। देखो ये, अच्छा आप ही की फोटो। जी सर। तो मैं कहीं नहाता भी नहीं था और कपड़े भी नहीं बदलता था। आज इतना सुरक्षित हूँ मैं कि आज कहीं भी नहा हो सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। दवाई नहीं। कितना प्यार करते हो तुम लोगों से? बहुत सारा जिंदगी से ज्यादा। कब तक करोगे? जब तक जिएंगे तब तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई। ये देखो, अब सोरासिस तो वाकई में एक बहुत दर्दनाक बीमारी है, दर्दनाक। थैंक यू भाई। नमस्कार, मैं गुजरात से भरूच जिले वहाल गांव से मैं हूँ और मेरा बच्चा 8 साल का मेरा बच्चा, मैंने 8 साल से मेरे बच्चे को पैरालाइज था। जो मैंने डॉक्टर के पास, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, लेके गया, तो डॉक्टर ने मना बोल दिया कि जन्म से वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और थैंक यू संजय सर ने जो प्रोडक्ट बनाई, जो इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई, जो अंकलेश्वर से जो वैशाली पंचाल मैडम है, वो मेरे घर पर आए और घर पर आके देखा मेरे बच्चे को। तो बच्चे को देखने के बाद क्रिप्टोप्लस, डोमिगा, ब्रेंडॉक और थंडर और जेसुएल ये सब सजेस्ट करके मेरे को प्रोडक्ट वैशाली मैम ने दी। तो ओनली 25 દિવસ ની અંદર મારો છોકરો એના પોતાના પગની ઉપર ઘર આજે રહી છે અત્યારે। એટલું જબરદસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે કે ડોક્ટરને મना कर दिया था ये बच्चा नहीं अच्छा हो पाएगा। जापान से भी नहीं बोल रहा था, जापान से भी बोल नहीं रहा था, आज जापान से भी बोल रहा है, मम्मी पापा और मेरा पूरा नंबर भी आज बोल रहा है। तो थैंक यू संजीव सर, आपने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई, मेरे बच्चे को नया जीवन दान आपने दिया। अब बताओ, इस आदमी के लिए कंपनी जिसका बच्चा बोल नहीं रहा था, पैरालाइज हो गया था, जिसका जिंदगी नरक थी, इसके बोलो अगर वो बच्चा जीवन में ठीक नहीं हो, देखा है माँ बाप बुढ़ापे तक बच्चे की सेवा करते रहते हो, बच्चा बूढ़े भी हो जाते हैं। अब इस आदमी के लिए कोई बोले AWPL और AWPL के खिलाफ बात करे, मालूम दे दो। यस, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ऑटो चला रहा था। आज मैं मेरे बच्चे को ठीक करके मैंने दूसरा भी 10 रिजल्ट, इससे भी बढ़िया रिजल्ट लिया है और मैं अब तो इस मंथ के अंदर में प्लेटिनियम भी खत्म करने जा रहा हूँ। ऑटो में चल रहा था, यार ताली होनी चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप बताओ। नमस्ते दोस्तों, मैं रतलाम से हूँ, MP जिले से। बताओ क्या था प्रॉब्लम, बताओ। मेरा बच्चा 4 साल से चलता नहीं था, बैठता नहीं था और आज वो चलता भी है, बैठता भी है। जिसके माध्यम से मैं प्रोडक्ट यूज किया, उनका नाम जगदीश सर है। और आपका बच्चा चलता भी? सर चलता भी है, बैठता भी पहले है और बोलता भी है। पहले चलता भी नहीं था, बैठता भी नहीं था। भारत आज माता बोलता की, भी है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको सच बता रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हमने बच्चों के लिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं हमारे पास प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जानवरों को हमने बनाया गानिक प्रॉब्लम के लिए, वो खंडबलाक हमने बनाया था मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए, सीमेंस वगैरह बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ब्रेन को बनाया था हमने ब्रेन के लिए, और किड्स का कीटो बनाया था हमने किड्स को थोड़ा तंदुरुस्त किया है। भगवान कसम, परमात्मा जाने, उसका काम जाने, उसके कर्म जाने, ये रिजल्ट कैसे आए मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। सच बात, मैं ऐसे ही खराब महसूस करूँ और क्रेडिट लूँ, भाई भाई मैंने बनाया। भैया मैंने नहीं बनाए, नहीं बनाए, नहीं बनाए।
ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गॉड नो, ऊपर वाला ही जानता होगा कैसे हो रहा है। जी अम्मा, आप आ रही थी, आपको रोक रहे थे। जी નમસ્કાર. હું જે હકીકત બતાવી ને હાથથી બતાવીશ, કારણ કે 10 વર્ષની હાથની સમસ્યા હતી મને. તો હું એવું વિચારતી હતી કે આ દુનિયામાં કોઈ ડોક્ટર નથી તો કોઈ આયુર્વેદિક દવા નથી, પણ જે દિવસથી મેં આ દવા ખાધી છે તો 10 વર્ષનું દુઃખ મારું 20 દિવસમાં પૂરું થઈ ગયું. મેં 3 લાખ રૂપિયા હાથ માટે વાપર્યા હતા. મોડાસાવાળા રાકેશ આયુર્વેદ 80,000 ઓપરેશન કીધું હતું. तो रुपया आपका ही डॉक्टर आपको दुख नहीं मारता. तो वो हमारे गुरुजी पहला आप ठीक हो गए, आप हमारी माता हो, माता समान हो। कोई डर बताना चाहती हो. राठौर जी कौन है भाई, जिन्होंने इनको ठीक किया? देखा माता कितनी खुश है, बोलो उनको बुलाना चाहती है। वो 10 अरे भाई जोड़े आप लोग 3 लाख रुपया की दवा था, मैं दुआ करा. सुन लिया, 3 लाख ऐसा समझता हूँ, 3 लाख बिगाड़ा था डॉक्टर ने। ये बात है सोचता हूँ 3 लाख रुपया में आज दिन प्रकार से दवा कराना सर्टिफिकेट. अब ठीक हो गया, हाँ, आराम लग गया? अमित क्या है सर? हाँ तुम लोग आशीर्वाद दे दो, चलो कितना काम कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता आप क्या समझोगे क्या नहीं समझोगे, आज तक लोग क्या समझते हैं, मुझे इतना जरूर पता है जितने इस हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं वो सब इधर उधर करते हैं, और हमेशा जो लोग की बातें करते हैं, और ये सब करने वाला भगवान होता है, इंसान कुछ नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आपके बाइक रात की बात बताता हूँ, इंसान कितना ही तेज हो, कितना ही बोलने में चतुर हो, समझे, कितना ही एक्टिविटी में चतुराई कर ले, कितना ही तेज बोले, कितना ही तेज बोले, दुनिया का सबसे मास्टर बोले, उसको पता है कि वो झूठा है, नीचे कमीना है ना, पता उसको हमको पता होता है, और एक एक जगह वो पता होता है। सबसे झूठ बोल दोगे मेरे दोस्त, परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, और इसीलिए उससे आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला। जो करा करके भी चोट पे किया, जो करूंगा करके भी चोट पे करूंगा क्या करके, क्योंकि भैया उससे डर लगता है, इंसान से किससे डर नहीं लगता। तो जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके पूरे में पानी होगा ना, वो भी असर करेगा, क्योंकि परमात्मा आपका साथ, भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हो आपका साथ देगा। तैयार हो, तैयार हो? तो मेरे भाई, मैं देख रहा था यहाँ पे आते, मेरी बात सुनो, इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, करो ना यार, दिल से करो ना। क्या करना है, दुकान तो बदलनी है, हिंदी में बात ही तो करनी है, लोगों से मुलाकात ही तो करनी है, किसान के घर जाके किसान के प्रोडक्ट समझाने, किसी के घर जाके क्वालिटी के प्रोडक्ट समझाने, नहाने धोने खाने के प्रोडक्ट देने, आए ना, बीमार को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने, जो स्वस्थ रहना चाहे उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने, आए ना, रसोई में मसाले देने। ये किस काम करने में भी जोर पड़ रहा है क्या? अरे तो हम तुम्हें साइंटिस्ट थोड़ी बना रहे, सिंपल काम है ना, आसान काम है ना, लेकिन बता दुख की बात क्या, इतना आसान काम, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे, अपने जैसे आदमी को करोड़ों रुपए कमाते देख रहे, गाड़ी पुंजे लेते देख रहे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रहे, फिर भी शरीर में चिरा नहीं लौटती, फिर भी पूछ कौन से नहीं आते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये मोटिवेशनल फंक्शन नहीं होते, ये इंस्पिरेशनल फंक्शन होते। अगर आप मोटिवेट होकर जाओगे, खाना खाओगे, भूल जाओगे, अरे यहाँ से जाना है ना तो इंस्पायर होकर जाना कि यार मेरे जैसे लोग अगर तरक्की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करती। सिर्फ इस सवाल का जवाब देके जाना, यहाँ से जाते हैं, सिर्फ इस सवाल का इंस्पायर होकर जाना, मोटिवेट होकर मत जाना। आज आपको मालूम है, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग बैठे हैं, तरक्की करना, कामयाबी प्राप्त करना, अच्छा पैसा कमाना, अपने घर की सुख तकलीफ दूर करना, ये अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोलो, अच्छा काम है ना? क्या चाहिए था तुम्हें? ये पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए था? तरक्की करने के लिए क्या चाहिए था? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए था? एक मौका चाहिए था, और कैसा मौका चाहिए था? अपने जैसा मौका चाहिए था। कैसा काम चाहिए था? जो काम तुम कर पाते हो चाहिए था, जिस काम में तुम चल पाते हो चाहिए था। क्या ये वही काम है? इसमें क्या करना है तुम्हारे को? इसमें कुछ साइंस पढ़नी है,
इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, क्या पढ़ना है? एक प्रोडक्ट को समझना है और उसको समझाना है। प्रोडक्ट को पहले यूज करना है। मैं ठीक हो गया भाई, ये बोतल पी ले, तू भी ठीक हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। और उसके बाद परमात्मा ने इतना अच्छा मौका हम सबके बीच में लेकर आते हैं, फिर भी यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग खाना खाने हाथ जोड़ के चले जाएंगे, छड़ना यार ये उन्हीं के लिए था। नहीं, उन्हीं के लिए नहीं था, उन्हीं के लिए नहीं था। अमीरों के लिए बहुत रास्ते अमीर बनने के, मेरे दोस्त। पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत रास्ते हैं, पैसे वालों के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक अपर मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी जिंदगी सोच सोच के मर जाओगे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मौका ऊपर वाले ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कामयाबी के कीमत लगती है, या तो पैसे के रूप में दे दो या टैलेंट के रूप में दे दो, समझे? या पढ़ाई लिखाई के रूप में दे दो। तुम्हारे पास है नहीं, पैसा लगा के पैसा कमाने का मौका है नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर नहीं सकते, अब क्या करोगे? ये मौका है आपके लिए, और ये मौका याद रखना, ये मौका आपकी मजबूरी है, शौक नहीं है। अगर ये नहीं तो और कुछ नहीं। बाजार में कोई तुम्हारी कीमत नहीं लगाएगा। बाजार में जाओगे, पूछेगा कितना पड़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, 10,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। बाजार वाले आपकी कीमत हजारों में लगाएंगे और हम आपकी कीमत करोड़ों में लगाएंगे। यही फर्क है। करना क्या है? काम तो करना है। अरे चलो छोड़ो, ये काम मत करो, जो कर रहे हो उसमें टाइम नहीं देना पड़ता, उसमें समय नहीं देना पड़ता। रोज 10 घंटे किसी काम में लगा रहे होगे, दुकान चला रहे होगे, टीचर होगे, डॉक्टर होगे, कुछ तो कर रहे होगे, किसान होगे, खेती कर रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे, फ्री में बैठ के तो नहीं खा रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे। वो कुछ करने में कुछ मिलता है, और यहाँ वही कुछ करने में बहुत कुछ मिलता है। बिना काम जीवन नहीं है, काम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे अगर जीना है तो। और आज हमने क्या गलत कर दिया? हम कंपनी वाले हो गए, और वो जो कंपनी वाला तुम्हें 15,000 की नौकरी करके सुबह शाम सलूट लगवाता है, वो बहुत हो गया तुम्हारा। सर जी किसके सामने है? हम कंपनी वाले हो गए। जो तुम्हें महीने के 15,000 देने की बात करता है वो तुम्हारा भगवान, और जो 15 लाख की बात करता है ये कंपनी वाला। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तुम लोगों में करंट नहीं जोड़ता, तुम पे छू नहीं रहती, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम है उस माहौल की जिसको तुमने जन्म दिया। प्रॉब्लम उस एटमोस्फेयर की, जिस एटमोस्फेयर में तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ कीड़े मकोड़े रहते हैं। तुम्हारा पड़ोसी कमजोर सोच का, तुम्हारा दोस्त कमजोर सोच का, तुम्हारा रिश्तेदार कमजोर सोच का, तुम्हारे माता पिता का कमजोर सोच के। आज आप उनसे बात करना, बोला पापा मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, गलती करोगी बात करके। कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हारे सोचने को समझने को तैयार नहीं, तो होगा क्या? धीरे धीरे क्या होता है कि हम आते तो बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो लोग हमें खींच के फिर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारी सोच है। गरीबी तुम्हारे अंदर नहीं है, गरीबी तुम्हारे भेजे में घुसी है। तुम्हें लगता है नहीं हम अमीर बन सकते हैं, तुम्हें लगता है नहीं हम कामयाब बन सकते हैं, तुम्हें लगता है मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, क्योंकि तुम उस गरीब में पैदा हो के 10 साल 15 साल 20 साल रह के गरीबी की आदत पड़ चुकी है। अब वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं हो। दोस्तों, गरीबी की आदत छोड़ो और अमीरी की आदत पालो। अमीरी अपने हाथ चल के तुम्हारे करने में। मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर चारों तरफ के लोग हैं, माहौल है। आज हम यहाँ पर तुम्हें इंस्पायर करके भेजेंगे, समझना? तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन आएगा, मैं कुछ करूंगा, मैं शेर की तरह जाऊंगा, तुम शेर की तरह। लेकिन होगा क्या? फिर तुम्हें भेड़े मिलेंगे, और वो भेड़े फिर तुम अपने साथ घास चलने ले जाएंगे। समझे? कौन सा रथ था, कौन सी विजय थी, सब भूल जाओगे। विजय पराजय में बदल जाएगी, क्योंकि जितनी बाहर भेड़े तैयार बैठी है, तू आ तो सही शेर बन के। कहानी से समझाता हूं। एक बार एक शेरनी को ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जन्म देते ही शेरनी भगवान के पास प्यारी होगी। अब
ले लिया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में साथ चलने लगा, रोज चलने लगा। धीरे धीरे वो भेड़ का बच्चा बड़ा हुआ, वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ, पर रहता भेड़ों में था। वो घास ही खाता था, वो मांस मच्छी नहीं खाता था, क्योंकि उसको तो लगा तू भेड़ी है। भेड़ जैसा रिएक्ट करना, भेड़ जैसा बिहेव करना, तो हारना ही नहीं। शेर का बच्चा ऐसे मिल गया तो तुम कैसे नहीं होती, समझे? शेर के बच्चे में सारे भेड़ों के बच्चे के गुण आ गए। एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने हमला कर दिया भेड़ों के झुंड पे। अब जब भेड़ों के झुंड पे हमला किया तो सारी भेड़ भाग गई, और वो भी भाग गए शेर भी। तो वो शेर ने जिसने हमला किया वो पहली बार जिंदगी में देख रहा है, सारे जब मैं धारता था भेड़ भागती तो देखी थी, शेर भागता पहली बार देखा। बात समझ आ रही है? तो उसने भेड़ को छोड़ी, वो शेर टेंशन में आ गया। सारा अपनी कैटेगरी का आदमी, अपनी जात का आदमी, अपनी जेनेटिक का आदमी इतना डरपोक कैसे? वो थोड़ा भेड़ को मार के दूंगा तो इसको दे दूंगा। उसने उस शेर को पकड़ा, वो शेर मिलने लगा, अरे पेड़ उधर पेड़, अरे बोला मुझे कहते तू पेड़ नहीं है, तू शेर है। वो उसको लेके गया, नदी खत्म तू क्या है, उसको नदी में लेके गया। साफ नदी का पानी था। उस शेर को दिखाया चेहरा, बोला देख मेरा चेहरा और देख अपना चेहरा कैसा है। बोला आपके जैसा। कहते मैं शेर हूं, तू भी शेर है। बोला क्या, मैं शेर हूं? बोला भाग। जैसे वो दहाड़ा, वही भेड़ों के झुंड भागते मिले। वो कह रहा है मेरे झाड़ में भेड़ भाग रही है, इसका मतलब मैं शेर हूं। तो याद रखना, एक शेर ही दूसरे को शेर होने का एहसास कराता है। समझे? भेड़ों में रहोगे तो भेड़ों का एहसास होगा। मेरी बात समझ आई नहीं आई? प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, प्लेटफॉर्म की इज्जत करो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत पुण्य करे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? जानते हो? क्या करते हो आप लोगों के बारे में? क्या जानते हो? सिर्फ उसके बालों की स्टाइल से पूछ रहे हो? अरे प्लेटफॉर्म की ताकत समझो। महेंद्र सिंह धोनी जो है, पान सिंह धोनी का लड़का था, जिसके पिताजी मैकमोहन कंपनी में काम करते थे। मिडिल क्लास, बहुत मिडिल क्लास। छोटा मोटा क्रिकेट खेलता था ग्राउंड में, क्रिकेट में छोटे मोटे मैच पे मिल जाते थे। थोड़ा अच्छा खेलने लगा, रेलवे में टीटी लगा रेलवे में अच्छा क्रिकेट खेल के। सुनो, शक्ल वही, क्रिकेट खेलने की कलाकारी वही, पर प्लेटफॉर्म कहाँ तक था? रणजी ट्रॉफी तक। रणजी ट्रॉफी खेला सिर्फ रेलवे में, क्या बना? टीटी बना। उसी महेंद्र सिंह धोनी को जिस दिन इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला, अपने लायक प्लेटफॉर्म मिला, वो टीटी से आज पूरे देश का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, पूरे देश का सेलिब्रिटी बन गया, जिसकी कीमत 5,000 या 50,000 महीना होगी टीटी की नौकरी में, आज वो 5,000 करोड़ का मालिक बन गया। दोस्तों, धोनी नहीं बदला, क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं बदला, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला। मैं क्या लेके आया हूं? मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? मैं क्या लेके आया हूं? बदल दो, बस बदल दो। अरे जीत होगी, हार होगी, छोड़ो यार। टीम बनेगी नहीं बनेगी, छोड़ो। प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, छोड़ो। कोशिश करके तो देखो, क्या पता जीत तुम्हारी इसी प्लेटफॉर्म में लिखी हो। अच्छा, हार भी गए तो क्या हो गया? जो प्रोडक्ट हो गए, खा पी लेना, मजे ले लेना, ताकत आ जाएगी हर प्रोडक्ट खाने से। और तुम हार भी गए तो कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगे हुए हो। देखो, हारने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, जैसे थे वैसे रहोगे, और जीतने में तुम्हारा फायदा ही फायदा, अपना फायदा। तैयार हो? तैयार हो? अब एसलीपीएस वेलनेस हर विजयादशमी में 2 प्रोडक्ट लॉन्च करके देख रहे हो कुछ लोग, लेकिन मैं चाहता हूं तुमने लाइव देखो, उनका लाइव एहसास करो, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक वादा करो, यहाँ जाने से पहले दोनों प्रोडक्ट फ्री में तुम्हें लेके जाओगे, तुम्हारी भी समझ में आएगी एसलीपीएस की, लेके जाओगे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो बनाया सीता के सेक। दोस्तों, आज तक हमारे पास बीमार को ठीक करने के प्रोडक्ट थे, अब हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं कि आपको बीमार ही नहीं होने देंगे।
ये प्रोडक्ट हमारी R&D टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया दोस्तों। और R&D टीम किसकी होती है? जिसके पास फैक्ट्री होती है। और R&D कहाँ होती है? लेबोरेटरी में होती है, समझे? अब फैक्ट्री कितनी कंपनियों के पास है, तुम अपना दिमाग लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूँ एससीपीएस से बेहतर ना कोई था, ना है, ना होगा। तो ये जो हमने शिकागो शेक बनाया, ये वर्ल्ड के टॉप 4 मशरूम से बनाया। मैं मशरूम के बारे में बताना चाहूंगा। आपका पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी जड़ी बूटी हो, वो जो अपना पोषण करती है वो सूरज की किरणों से करती है, कहते हैं फोटोसिंथेसिस बेस्ड, राइट? एक मशरूम ऐसी चीज है, आपने देखा गांव के कितने लोग हैं गांव के, आपने देखा होगा मशरूम लकड़ी पे उग जाता है, देखा नहीं देखा? लकड़ी पे उग जाता है। मतलब ये अपना पोषण खुद करता है। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जो अपना पोषण खुद करता है, खुद उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, राइट? तो ये दुनिया के जो 4 टॉप के मशरूम है, वो चारों टॉप के मशरूमों का मिश्रण करके हमने बनाया शिकागो से। वो कौन कौन से हैं? वो है शिताके, वो है कोडिसेप्स, वो है मिताके, वो है नोएस्पेन। ये नीचे वाले 4 मशरूम हमने डाले हैं। और ये 4 मशरूमों में क्या क्या गुण है? एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, ब्रेन हेल्थ है, एंटी शुगर है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, राइट? उसका स्ट्रेस फ्री करते हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। 4 मशरूम में से आप मेरी बात पर मान लो, गूगल पे पढ़ लो, गूगल तो सब सच बताएगा, आप गूगल पे पढ़ लेना। उसके बाद इसमें हमने डाले 24 विटामिन एंड मिनरल। मतलब आपको जितना पोषण खाने से मिलता है दिन में 24 विटामिन मिनरल, वो हमने इसमें डाल दिए। 2 चम्मच सिता के पीना, पूरे दिन के विटामिन मिनरल कंप्लीट, राइट? उसके बाद हमने डाले इसमें 5 बिलियन ये प्रोबायोटिक, गट हेल्थ के लिए। आपका लीवर अच्छा होगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपको मोटापा नहीं होगा। 5 बिलियन प्रोबायोटिक डाले। उसके बाद हमने डाले इसमें गोटू कोला, जिनको बिलोबा। अभी जो जिनको बिलोबा है, ये शंख पुष्प और ब्रह्मी से 10 गुना ब्रेन फास्ट करती है। ये आपके बच्चों के लिए जो चाहते मेरे बच्चे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हो, वैसा भी पिला देना और 3 महीने बाद देख लेना बच्चों की मेमोरी किस लेवल की होगी, ये अपनी गारंटी। बात समझ आ रही है? ये प्रोडक्ट अभी आपको पीने को मिलेगा, टेस्ट करने को मिलेगा। और एक खुशखबरी, ये प्रोडक्ट 23 तारीख को मार्केट में आ चुका है, राइट? और इसमें एक डाली हमने कोडिसेप्स। कोडिसेप्स जो मशरूम है, कीड़ा कीड़ी बोलते हैं, गूगल पे डालो, 7 लाख रुपए करो, 10 लाख रुपए, तो 25 लाख मांगेगा, राइट? वो कीड़ा जड़ी भी हमने इसमें डाली है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो जड़ी बूटी हमने डाली है। मिटाके, जो ये मिटाके आप देख रहे हो ना, ये हमने जापान से मंगा के डाला है। तो ओनली जापान में होता है मशरूम, और कहीं होता पूरी दुनिया में। अब करो कॉपी, बनाओ सब प्रोडक्ट, तुम्हारी माने झूठ के अपना जरा टेस्ट कर लेना, कोडिसेप्स कीड़ा जड़ी मिलेगी। अब साले कंफ्यूज हो गए कि 7 लाख रुपए किलो की कीड़ा जड़ी ला रहा है और 460-70 रुपए प्रोडक्ट बेच रहा है, कैसे कर रहा है? टेस्ट करा ले, लैब के पैसे दे, टेस्ट करा, कीड़ा जड़ी ऐसे निकल गया है। अपनी कॉपी किसी के बाप के बस की नहीं, समझे? क्योंकि आपका ओरिजिनल आदमी है और ओरिजिनल चीजें आसानी से कॉपी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और सुनो महिलाओं, बात कर सकती, तुम्हारे लिए प्रोडक्ट तो लेकर आया हूँ, और आने वाले दिनों में तुम्हारी स्किन की बहुत बड़ी रेंज आ रही है, कॉस्मेटिक की रेंज आ रही है। जिस घर में प्रोडक्ट देके चले जाओगे वो घर तुम्हारा हो जाएगा, मेरी गारंटी है तुम्हारी। और बताओ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए, जानना चाहोगे? जिस कंपनी के पास आखिरी आदमी, मतलब हमारे देश का गरीब से गरीब का प्रोडक्ट और अमीर से अमीर का प्रोडक्ट हो, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहते हैं। और वो कंपनी 31 मार्च 2025 को तुम्हारे सामने है। किसी कैटेगरी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कैटेगरी को। और मैंने एक बात कही थी, उदयपुर में घोषणा करूंगा, शो ध्यान से देखना। शो पता है, मेरा दिमाग बहुत खुला था, कुछ लोग आइडिया लाते हैं। अब मुझे एक आइडिया और आ गया। मैंने सोचा यार, इस इंडस्ट्री में जिसको देखो डायमंड बन जा, डायमंड बन जा, डायमंड बन जा, डायमंड बन तो जाता है, लेकिन डायमंड के बाद में एक लंबा सफर होता है ना, है ना? तो डायमंड का, क्योंकि डायमंड का रैंक ऐसा है, पीछे रिवार्ड भी है, पैसा भी है, पर कुछ वाला होना चाहिए डायमंड के लिए, कम से कम से फील हो जाए कि यार मैं डायमंड बन गया। अब ये काम, मतलब इस इंडस्ट्री में आप ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड बहुत पैसा कमा लेते हैं, पर एक आदमी जब डायमंड बने ना, तो उसको
कुछ ऐसा कर समझे कि उसे डायमंड बनना उसका सपना हो जाए, डायमंड बनना उसका ड्रीम हो जाए, और वो सोचे बस एक बार डायमंड बन गया ना तो जिंदगी भर फ्री हो गया। आज वही करूंगा। दिसंबर से 31 दिसंबर की जो क्लोजिंग होगी, हिंदुस्तान में एससीबीएस वेलनेस लॉन्च कर रही है। डायमंड एक बार बन जा, जिंदगी भर का जाएगा डायमंड रॉयल्टी बोनस। अब ये डायमंड रॉयल्टी बोनस क्या समझना चाहते हो? और ये पैसा रुपयों में नहीं आएगा, 1000-2000 ना, अच्छे खासे आएंगे, अच्छे खासे। जैसे कंपनी ने 1 करोड़ एसपी की टर्नओवर किया महीने में, कितने का? 1 करोड़ का। तकरीबन आज भी हम 50 लाख का कर रहे हैं, तकरीबन आज भी हम कर रहे हैं 50 लाख 60 लाख का, ठीक है। अब उसमें 75 पैसा निकलेगा डायमंड रॉयल्टी बोनस का। डायमंड रॉयल्टी बोनस, इसकी क्या शर्तें होंगी ये डायमंड मीटिंग में बताया जाएगा। ये कैसे मिलेगा ये डायमंड मीटिंग में बताया जाएगा, पर ये निकलेगा जरूर। और ये जितने लोग उस दिन डायमंड होंगे उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा पैसा। जैसे 75 लाख रुपया निकला और कंपनी में मान लो 400 डायमंड, कितने डायमंड है, तो सबके घर में 18,000 चला गया। कितनी तालियां होनी चाहिए? डायमंड दुनिया ने बनाए, पर डायमंड पे फिक्स इनकम का ठप्पा लगाने वाली पहली कंपनी डायमंड रॉयल्टी बोनस। तैयार हो? इसके बाद आज एक प्रोडक्ट हो गया कर दूं लॉन्च, है 2 मिनट, है 2 मिनट। तो उसके बाद हमने बनाया अपनी महिलाओं के लिए एक ऐसा सैनिटरी पैड, ऐसा सैनिटरी पैड। आप लोग बिलीव करना, और मेरी बात नहीं मानते हो तो जाके गूगल में पढ़ाई कर लेना, पेपर्स की स्टडी देख लेना, संस्थाओं की स्टडी देख लेना कि आज हमारे देश की महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, जितनी पीसीओएस, बच्चेदानी की घाट, जितनी पीसीओडी, अरे खोल दे खाना, अरे खोल दे जो खाने वाले ने खाने दे, अरे जिसको खाने आए थे खाने दे। ये बाल कमाने आए थे तो बैठे थे। ध्यान से सुनो, और ये देखो, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, न्यू स्टडी। बताओ भाई साहब, सारे पढ़ो। हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन्स। ये जो पैड बना के लाई है अंग्रेजी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे पीछे पड़ जाएंगी, ये लूटने के लिए लाई। हकीकत में इनका जो पैड है वो हमारी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, हमारी माताओं को, सबको बीमार कर रहा है। आज आपके अंदर जो प्रजनन क्षमता कम हो रही है, जो लेडीज मां नहीं बन पा रही, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है, होता है नहीं होता? तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में पीसीओएस तो भाई डायरेक्ट नहीं थी। जबकि दोस्तों आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है औरत का, वो प्रजनन की क्षमता का आधार होता है। क्या होता है? एक औरत बच्चा कब पैदा करती है? पहले वो पीरियड से गुजरती है ना। और इसी के साथ लोगों ने चंद दौलत के लिए खेल खेल दिया, और ऐसे घटिया सर्टिफिकेट बना के दिए जिनके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, उनका सारा इन्फेक्शन आपको वापस लौटा देते हैं। मैं इसका कारण बताता हूँ। जब पीरियड्स होते हैं तो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, जो ब्लड आता है वो डिसइंफेक्ट नहीं होता, तो और पैड के अंदर अब्जॉर्प्शन पावर नहीं होती, तो ब्लड का कीटाणु धीरे धीरे जो वायरस के बैक्टीरिया है वो जिस ट्रैक से ब्लड आया उसी ट्रैक से वापस चले जाते हैं, और औरत को हजारों बीमारियों को जन्म दे जाते हैं। समझे? सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए? जिसमें अब्जॉर्प्शन पावर हो। कैसा होना चाहिए? जो ब्लड को डिसइंफेक्ट कर दे, ब्लड आया उसका अंदर बैक्टीरिया को खत्म कर दे। सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए? जिसमें एयर पास होनी चाहिए, इनमें एयर पास नहीं होती। याद करो, जब हमारी माएं, हमारी दादियां कपड़े यूज करती थी ना, तो भी ठीक रहती थी, क्योंकि कपड़े को 4 घंटे बाद हटा के उसको धो देती थी नीम के पानी से, गर्म पानी से, फिर यूज करती थी। जब से ये सैनिटरी पैड आए अंग्रेजी, इन्होंने हमारे देश की महिलाएं बर्बाद करती है, हमारी बेटियां बर्बाद करती है। और जिस दिन मुझे पता चला था कि ऐसा है,
उस दिन कसम खाई थी मैं ला के दूंगा हिंदुस्तान की महिला के लिए दुनिया का नंबर 1। आज लेके आया हूँ और फ्री बांट रहा हूँ। जितने लोग यहाँ से जाएंगे सबको फ्री मिलेगा। अपने अपने घर में जाना और अपनी अपनी बेटियों को, महिलाओं को, अपनी बीवियों को जो भी यूज करते यूज कराना और 1 महीने बाद जब भी उनको पीरियड का यूज कराना और फिर याद करोगे कि संजीव सर क्या बना के लाए हो। फ्री बांट रहा हूँ 4 लाख महिलाओं को पुरुषों से मिलूंगा इस विजय रथ में, सबके लिए फ्री बांट रहा हूँ। बताओ क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि ये सोशल कोज है, मनी कोज नहीं है। यहाँ पैसे फ्री देके जाएंगे, यहाँ क्या देखा जाएगा? सोशल कोज है। क्योंकि इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कुछ लेडीज ऊपर आ जाए और अपनी आंखों से डेमो को देखो। देखोगे? देखोगे? ये आगे से हटो, ये हटो, पीछे तक देख लो। अब देखो, आप लोग अपनी आंखों से देखिए। आप लोग यूज करते हैं, ये है बाजार के, ठीक है? सारे जितने बाजार में मिलते सारे, मान लीजिए ये आपका ब्लड है, ये ब्लड आया है इस पैड के ऊपर, ध्यान से देखो, ठीक है? ये है बाजार के लोकल पैड्स जिनके नाम पे आज हिंदुस्तान का हर आदमी पैसे खर्च कर रहा है। अब इसको देखो, इसमें पानी है, बटर है नहीं, अब्जॉर्ब हुआ या कुछ नहीं हुआ। चलो ये पैड भी हम लोग बना के लाएंगे। और दोस्तों ये पैड भी आया नहीं है बाजार में, ये आएगा नवंबर के लास्ट तक। नहीं जल्दी कहां से करें, बड़े मुश्किल है पुराने अभी ये देखो 7 ml है, इस पे आप है कुछ, हाँ, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन पावर। ये सबसे पहला स्टेप है कि अब्जॉर्ब करे। अगर ब्लड गीला रहेगा, गीलापन रहेगा तो बैक्टीरिया वापस आ जाएगा। सारा अब्जॉर्ब हो चुका, हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, हो गया। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये चिप है इसके अंदर, इसे कहते हैं सिल्वर ओनियन चिप। सिल्वर जो चांदी है उसके कणों से हमने चिप बनाई है, ग्रेफाइट चिप बनाई है। ऐसी चिप बनाई है कि जितना ब्लड आएगा वो सारा डिसइंफेक्ट हो जाएगा और वो ब्लड कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये देखिए जैसे ये ब्लड है, ये हमने इसमें बेटाडीन मिला दी और उसको लाल कर दिया। ये इससे बता देगा कि इसमें दवा या नहीं है। और ये भी हमने इसमें डाल दिया चिप। जो चिप में दिखाता हूं, आपने कहा कि चिप दिखाओ, ये देखो ये चिप है जो इस पैड में लगी हुई है। अब ये देखना धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ये देखते हो। समझे? उसके बाद ये मेटल डिटेक्टर है। अच्छा ऐसी चीज वाले आपको बाजार में बहुत मिल जाएंगे, बेवकूफ बनाने वाले लोग, लूटने वाले लोग। अब ये मेटल डिटेक्टर अगर इसे चिप होगी तो ये आवाज करेगा। अगर इसमें चांदी के कण होंगे, मेटल होगा तो आवाज करेगा। ये मेटल डिटेक्टर है, राइट? ये 9 वाट का रिचार्जेबल बल्ब है, ये बल्ब भी चल सकता है। इससे देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये साइंस है, जादू नहीं है। क्या ये? पैसा लगा इसे बनने में। आप लोग जो लेते हो वो मिलते हैं 35, 40, 50 रुपए। उसमें कुछ को डालेंगे क्या उसमें 40 रुपए में? रुई डालते हैं, कोटा डालते हैं, और जो अखबार की रद्दी होती है ना, वो रद्दी को चाइना बेचते हैं, फिर लाखों उसका मंगाने में फिर वो डालते हैं। आप कभी स्मेल करके देखना, आपको अखबार की रद्दी की खुशबू है कैसा? तो आज देश की महिलाएं डॉक्टर के पास लाइन लगा रखी है, डॉक्टर के पास। और एक बात और बता देता हूँ, महिलाओं गायनेकोलॉजी के पास, अंग्रेजी ट्रीटमेंट के पास लेडीज के गायनो प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, वो सिर्फ है आयुर्वेद के अंदर। अब मैं ये दिखाता हूं, मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या थी? एब्जॉर्प्शन पावर देखी, फिर मैंने दिखाया एंटीऑक्सीडेंट, देखा। अब मैंने कहा ब्रीथेबल, पैर में हवा आनी चाहिए। अगर ब्रीथेबल नहीं होगा तो सारा का सारा इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, और अगर उसमें हवा पास होगी तो इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा। अब ये देखिए, हम एक बाजार में पैड लगा रहे हैं, बस इलाज करना। उसके बाद आप लोग आराम से सितारे से पी के जाना। अरे सितारे से पी पिलाया तुमने? आगे वाले लाइन को पिलाओ, पिलो पिलो, फ्री में मिल रहा है। 23 तारीख के बाद कैसे लगेंगे? अब ये देखो आप लोग,
इसको ऐसे ऐसे दबाओ दबाओ। क्या इसमें कोई नीचे पानी है क्या? नहीं है, हवा है। हवा पास हो रही है क्या इसमें? नहीं हो रही। अब अपना देखते हैं। इसका मतलब कि जितने बाजार के पहले नॉन ब्रीथेबल है, भाई साहब हवा पास नहीं होती। और बता रहा हूं मैं, जो बच्चों को डायपर लगा रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है, बता रहा हूं मैं अभी से, बहुत खतरनाक है। पूरा सिंथेटिक डायपर है, मैं लग रहा हूँ उसमें मेहनत करने में लग रहा हूँ, वो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देगा। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सब भारी कंपनियां हैं जो इस देश को लूटना है और बेवकूफ बना रही है। अब ये देखो अपना पेड़ लगाते हैं, अब ये देखते हैं ब्रिजेबल है नहीं, अच्छे से लगाओ। अच्छी बात क्या है, अब तुम किसी के भी घर जाओगे, सिर्फ ये 2 पैर का चालू कर देना, तुम्हारा माल कितना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत बहुत कम होगी महिलाओं की इसमें। ये मैडम कह रही है 1 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे। अब देखो कि इसको अभी प्रेस करो, अब देखो हवा पास हो रही नहीं हो रही। ब्रीथेबल है। ये आप लोगों के लिए तो मिलेगा 160 रुपए का, बाजार में बेचेंगे इसको 240 रुपए का, 80 रुपए का मार्केट में मिलेगा 20 रुपए। ये सिनारे से आपको खाने के बाद मिलेगा, सब पी के जाएंगे, सब पी के जाएंगे। 24-22 से बाजार में रहेगा, और घर में चले जाना, घर में बीमार होने बंद हो जाएंगे। एक मिनट पी लेता हूँ। तो भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशीर्वाद बना के रखना और अपने लिए बना के रखना। और यहाँ से जाने के बाद भेड़ों में